श्री परमात्मने नमः। सूत्र 4 अष्टावक्र महागीता 17वां प्रकरण। जो हुए भोगों में वासना नहीं रखता तथा भोगे हुए विषयों के प्रति आकांक्षा नहीं करता, ऐसा मनुष्य संसार में दुर्लभ है। अष्टावक्र का सारा उपदेश साधना सूत्र नहीं है, बल्कि सिद्ध व्यक्ति आत्मज्ञानी के लिए कहे गए सूत्र हैं कि आत्मज्ञानी का व्यवहार किस प्रकार का हो जाता है। यह आत्मज्ञान की कसौटी है। इन्हें साधना के रूप में लेने पर वह चूक जाएगा। जो इन्हें साधना सूत्र मान लेता है वह भटकेगा ही। सब कुछ छोड़ देने से आत्मज्ञान नहीं होता। इस सूत्र में भी अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति संसार में दुर्लभ है। गीता में भी कहा है, हजारों मनुष्यों में से कोई एक अंतःकरण की शुद्धि के लिए यत्न करता है, फिर उनमें से भी कोई विरला पुरुष आत्मा को यथार्थ जानता है। ऐसे आत्मज्ञानी ही भोगे हुए विषयों के प्रति वासना नहीं रखते, क्योंकि वह स्मृति से ही मुक्त हो जाते हैं। यदि वह भी वासना रखता है, इसका अर्थ है उसे आत्मानंद प्राप्त हुआ नहीं, उसे विषयानंद ही भले लगते हैं। ऐसा ज्ञानी भोगे विषयों के प्रति भी आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि ये आकांक्षाएं, इच्छाएं ही उसे पुनः विषयों की ओर ले जा सकती हैं। ऐसा व्यक्ति ही आत्मज्ञानी है जो संसार में दुर्लभ है। वह आत्मा में ही सदा तृप्त रहता है। सूत्र 5 इस संसार में भोग की इच्छा रखने वाले और मोक्ष की इच्छा रखने वाले दोनों देखे जाते हैं, लेकिन भोग और मोक्ष दोनों के प्रति निराकांक्षी अनिच्छा वाला बिरला महाशय ही मिलेगा। जब चित्त सभी प्रकार के विक्षोभों से शांत हो जाता है तो वही मुक्ति है। वासना के कारण ही चित्त में तरंगे उठती हैं। ये विभिन्न तरंगे ही मोक्ष में बाधक हैं। ये तरंगे सांसारिक विषय वासना की हो, चाहे मोक्ष प्राप्ति की आकांक्षा की, है तरंगे ही। जो मोक्ष की भी चाह करता है, उसकी चिंता करता है, उसके लिए प्रयत्न करता है, उसका मन अशांत रहता ही है। यह अशांति ही मोक्ष में बाधक है। संसारी हमेशा आकांक्षा में ही जीता है, वह वासना में ही जीता है। कभी वह भोग की इच्छा करता है तो कभी मोक्ष की, किंतु वह इस रहस्य को नहीं जानता कि यह इच्छा मात्र बंधन है। सभी साधु संत संसार छोड़ने का उपदेश देते हैं, खाना पीना वस्त्र एवं घर बार छुड़ाने का उपदेश देते हैं, दीक्षा दे देकर साधु बनाने में लगे हैं, किंतु कोई इस रहस्य को नहीं बताता कि संसार बंधन नहीं, तुम्हारी इच्छाएं मात्र बंधन हैं। इन्हें छोड़ना ही मुक्ति है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि भोग और मोक्ष दोनों के प्रति जो निराकांक्षी है, जिसकी दोनों में इच्छा नहीं है, ऐसा व्यक्ति ही मुक्ति है। और किंतु ऐसा विरला महाशय ही मिलेगा। केवल आत्मज्ञानी की ही ऐसी स्थिति होती है। अज्ञानी तो दोनों में ही इच्छा रखने वाला होता है। सूत्र 6 कोई उदार चित्त ही धर्म अर्थ काम मोक्ष जीवन और मृत्यु के प्रति हे और उपादेय का भाव नहीं रखता। आत्मज्ञानी ही उदार चित्त वाला होता है, क्योंकि उसी को इस संपूर्ण सृष्टि में एक आत्मा ही दिखाई देती है। उसे भिन्नता कहीं दिखाई नहीं देती। अज्ञानी को सब भिन्नताएं ही दिखाई देती हैं, जिससे उसके हर कार्य का उद्देश्य होता है। वह फल प्राप्त करना चाहता है, इच्छाओं एवं वासनाओं से ग्रसित रहता है, उसमें हे और उपादेय का भय बना रहता है, इसलिए वह मुक्त नहीं है, न उदारचित वाला हो सकता है। केवल आत्मज्ञानी ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष तथा जीवन और मृत्यु के प्रति भी हे और उपादेय का भाव नहीं रखता। न इन्हें ग्रहण योग्य समझता है, न त्याग, न इन्हें निंदित समझता है, न प्रशंसनीय, न इन्हें घृणित समझता है, न उपयोगी। आत्मज्ञानी की ही ऐसी स्थिति होती है, अतः वही जीवन मुक्त है। ऐसी स्थिति को उपलब्ध हो जाना ही मोक्ष है। सूत्र 7 जिसमें विश्व के विलय की इच्छा नहीं है और न उसकी स्थिति के प्रति द्वेष है, इसलिए वह धन्य पुरुष यथा प्राप्त आजीविका से सुखपूर्वक जीता है।
दुनिया में अनेक लोग हैं जो सृष्टि की स्थिति एवं विलय से बड़े चिंतित हैं। जैसे सारी सृष्टि उन्हीं के चलाने से चल रही है, उन्हीं के विचारों, सिद्धांतों एवं मान्यताओं से चल रही है। यदि वे ना होते तो सृष्टि का प्रलय हो जाता। ऐसे व्यक्ति ही दुनिया को सदा भयभीत करते रहते हैं कि सृष्टि का प्रलय निकट है, 20वीं शताब्दी के अंत तक प्रलय हो जाएगा, फिर नया युग शुरू होगा, सतयुग आएगा, अत्याचार बढ़ रहे हैं, अतः अवतार होगा जो दुष्टों को दंड देगा। कुछ लोग हैं जो दुनिया की वर्तमान स्थिति से बड़े चिंतित हैं। वे कहते हैं आज की दुनिया सबसे निकृष्ट है। जितनी चोरियां, हत्याएं, बलात्कार, डकैतियां, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, शोषण, अनैतिकता, झूठ, फरेब, धोखा, बेईमानी आज है, इतनी पहले कभी नहीं थी। मनुष्य पतन की पराकाष्ठा को पहुंच चुका है, वह पशु से भी बदतर हो गया है। अष्टावक्र कहते हैं कि इन दोनों ही प्रकार की धारणा वाले व्यक्ति दुखी एवं अशांत हैं। वह ज्ञानी ही धन्य है जिसमें न विश्व के विलय की इच्छा है, न इसकी स्थिति के प्रति द्वेष है, क्योंकि वह तो साक्षी हो गया है, दृष्टा मात्र है, राग, द्वेष, आसक्ति, विरक्ति से पार हो गया है। इसलिए वह ना तो अधिक की कामना करता है, ना नहीं होने पर दुखी रहता है, बल्कि यथा प्राप्त जो कुछ मिल जाता है या मिला हुआ है उसी आजीविका से गुजारा करता हुआ सुखपूर्वक जीता है। ओम शांति शांति शांति।